अभी जाती हूँ और गांव में जाकर सबको बताती हूँ। अरे कोई है? बोलो क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हें पता है आज जंगल में मुनिराज पराई स्त्री के साथ अकेले बैठे हैं। ये क्या कुछ कह रही हो? मैंने तो सुना है कि मुनिराज को ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है। जरूर तत्व चर्चा कर रहे होंगे। अरे तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? मैं नहीं मानता। अरे वो मेरी बात को मान क्यों नहीं रहा है? अभी जाती हूँ और जगह किसी और से कहती हूँ। अरे कोई है? हाँ बहन, बोलो क्या हुआ? अरे भाई, आपको पता है आज जंगल में अनर्थ हो गया है। आज जंगल में मुनिराज पराई स्त्री के साथ एकांत में बैठे हैं। अरे तुम क्या कह रही हो? मुनिराज तो ब्रह्मचर्य के धारक होते हैं। तुम लोग कुछ गलत देख लिया होगा। अरे जो मैंने देखा है वह सही देखा है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं चलकर देख लो। भाभी हाँ चलो देखते हैं। हे मुनिराज, बाप कितने होते हैं? हे आजीवा, बाप 5 होते हैं। ये कौन से हैं? अच्छा, झूठ, चोरी, खुशी लोग परिग्रह हैं। देख लिया तुमने? हमारे मुनिराज आज का श्री को तत्वोपदेश दे रहे थे। ऐसे हमें किसी भी दिगंबर मुनिराज पर शंका नहीं करनी चाहिए। देखा आप लोग ने कि जो सीता था उनका पूर्व का नाम वेदमती था, तो उन्होंने अनजाने में जो दिगंबर मुनिराज थे उन पर कुशील का अंजाम लगा दिया था। तो उस समय उन्हें कुशील का तो बंद हो गया, लेकिन उसका जो परिणाम था वह उन्हें अगले भाव में अग्नि परीक्षा के रूप में चुकाना पड़ा था। अग्नि परीक्षा उनकी कुशील के बंद के कारण। क्यों किया होगा सुकुमार मुनि के पैर का भक्षण 3 दिन तक एक श्याली ने? जानते हैं हम इस दृश्य के माध्यम से। अरे भाई, तुम्हें समझाने के लिए मैंने मुनिराज से आग्रह किया, तुमने उनका अपमान किया, तो क्षमा मांगनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। ना मुनिराज को बुलाता, ना ही अपमान करते। मैं स्वयं मुनि जी को प्रायश्चित करने के लिए मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। आपके कारण मेरे पति घर छोड़कर जंगल में मुनि दीक्षा धारण करने चले गए। आपको उन्हें समझाकर घर वापस लाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। आपकी कितनी गंदी सोच है। आप अपने बड़े भाई को घर वापस नहीं ला सकते। आप उन्हें जाइए और घर वापस लेकर आइए। मैंने कहा ना भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पति को घर वापस ले आइए। उनके बिना मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पति को घर वापस ले आइए आप। भाभी मेरा पैर छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को वापस नहीं लाओगे। भाभी ए दोस्त, आज तूने मेरी दुर्बलता का फायदा उठाया है, लेकिन याद रखना आने वाले किसी वक्त में जिस पैर से तूने मुझे लात मारी है, तेरे उसी पैर का मैं भक्षण करूंगी। याद रखना। हाँ, देखा जाएगा। अभी हमने देखा एक बार कौशंबी नगरी में सूर्यमित्र मुनिराज आहार के लिए आते हैं। वह अपना आहार अग्निभूति के यहाँ करते हैं। अग्निभूति उनसे आग्रह करता है, आप मेरे पापी भाई वायुभूति को समझाइए। और लेकिन मुनिराज तो वितरागी होते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं। वह अपने मार्ग पर चलने लगते हैं, पर वायुभूति उन्हें देखता है और उनका बहुत अपमान करता है। तभी वह अग्निभूति यह सब सुनकर कहता है कि तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, वह तो वितरागी गुरु हैं। और अग्निभूति अपने अंदर ग्लानि भाव से कहता है कि यह सब मेरी ही गलती है कि मेरे कारण ही मुनिराज का अपमान हुआ। मैंने ही उनसे यहाँ आने का आग्रह किया था, और वह भी मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। जब यह बात सोमदत्ता को पता चलती है, तब वह वायुभूति से कहती है, यह सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें ही उन्हें वापस लाना होगा। तब वह उनके पैर पकड़ लेती है। तब वायुभूति अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें लात मार देता है। तब सोमदत्ता कहती है, अगले आने वाले किसी भाव में मैं तुम्हारे इसी पैर का भक्षण करूंगी। और वह वायुभूति अनेक भाव के बाद वह सुकुमार मुनि होती है, और सोमदत्ता उसी भाव में शालिनी का रूप धारण करती है। और जब मुनिराज अपने ध्यान में मग्न होते हैं, तब वह शालिनी उनके पैर का 3 दिन तक भक्षण करती है। जय जय। यहाँ पर ये बताया गया है, जो गुरुदत्त स्वामी थे, जब वो मुनि की अवस्था में थे तो उनको आग लगाई गई। उन्होंने आखिर ऐसे क्या पूर्व में पाप किए जिसके कारण उन्हें आग लगी। जब वो पहले राजा की अवस्था में थे, तब उन्होंने एक शेर को पिंजरे में बंद करवाया चारों तरफ से और आग लगा दी। जब वो शेर वहीं पर मर गया,
और मर करके वो कपिल ब्राह्मण के रूप में जन्मा। उसके बाद में ऐसे निमित्त मिले जिसके कारण उसने उन्हें गुरुदत्त मुनि को आग लगाई। निमित्त किस प्रकार मिले आप देख सकते हैं। ये कौन है? वही बाबा लगते हैं। ठीक है बाबा, मैं दूसरे खेत में जा रहा हूँ। मैं जिस मुनि आए उससे कहना मैं दूसरे खेत में हूँ। यहाँ के राजा हो लेकर तू भी वही चली जा। ठीक है बाबा, मुझे बता देना। सुनो, सुनिए स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? अरे स्वामी का तो पता ही नहीं। अरे ये कौन है? ये कोई बाबा लगते हैं। चलो नीचे पूछ लेती हूँ। अरे ओ बाबा, सुनते हो? आपने मेरे स्वामी को देखा क्या? अरे ओ बाबा, देखा क्या मेरे स्वामी को? अरे ये बाबा तो कुछ बोलते ही नहीं। चलो घर चली जाती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, अरे अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? अभी देखता हूँ उसे। क्यों मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं आपको खाना लेकर आई थी, लेकिन आप वहाँ मिले नहीं। क्या कहा? मैं वहाँ नहीं था। तूने उस बाबा से नहीं पूछा? मैंने उस बाबा से पूछा था, लेकिन उस बाबा ने कुछ नहीं बताया। क्या कहा? कुछ नहीं बताया उस बाबा ने? अभी देखता हूँ उस बाबा को। बाबा, मैंने तुझसे कहा था मेरी स्त्री आए तो उससे कहना मैं दूसरे खेत पर हूँ। तूने उसे कुछ क्यों नहीं बताया? अभी भी कुछ नहीं बोलता है। अभी बताता हूँ तुझे। ये चल मर। जब गुरुदत्त स्वामी मुनि अवस्था में थे तो उनको आग लगाई थी। उन्होंने ऐसे पूर्व में क्या पाप किए जिससे कारण उन्हें आग लगाई है। जब वो राजा की अवस्था में थे तब उन्होंने एक शेर को चारों तरफ से पिंजरे में बंद किया और आग लगा दी। वो शेर वहीं पर मर गया तो मर करके कपिल ब्राह्मण के रूप में जन्मा। उसको ऐसे निमित्त मिले जिसके कारण उन्होंने मुनि को आग लगाई। जय जिनेन बच्चों, बैठो। तो बच्चों आज हम कषाय पाठ पढ़ेंगे। कषाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करने को ही क्रोध कहते हैं। अरे गुरुजी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कषाय किसे कहते हैं। हाँ, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। समझ में आया आपको? जी गुरुजी। तो बताओ कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात आत्मा को दुख दे उसे कषाय कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठो। अरे रुको 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 महाराज, आप क्या चल रहा है ये सब? महाराज यहाँ धार्मिक पाठशाला चल रही है। क्या तुम यहाँ के महाराजा हो? नहीं महाराज। क्या तुमने मेरी अनुमति ली? नहीं महाराज। जब मेरी अनुमति ही नहीं ली तो तुम धार्मिक कक्षा का संचालन कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है मेरे इस राज्य में कितनी इज्जत है? कोई मेरे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता, यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम धार्मिक कक्षा का संचालन करोगे? जाओ भागो यहाँ से। चलो चलो चलो। आप सभी को ज्ञात है कि सिब्बूति मुनिराज को नवोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। आखिर क्या कारण था? ऐसे क्या पाप किए उन्होंने कि उन्हें नवोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ? उन्होंने अपने पूर्व में राजा बनकर अनेक पाठशालाओं में विघ्न डाला, उन्हें बंद करवाया, ज्ञान में बाधा डाली, तब उन्हें ज्ञानावणीय कर्म का बंद हुआ, और जब उदय में आया तो उन्हें नवोकार मंत्र भी याद नहीं हो पाया। अतः इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के ज्ञान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बच्चों, अजर यश अमिति का अर्थ होता है बकरों की बलि देकर होम करना। अरे ये तुम क्या पढ़ा रहे हो? अजैर यश शिवमति का तो यह अर्थ होता है 3 वर्ष पुराना थान जिसमें जीव की उत्पत्ति की शक्ति समाप्त हो चुकी हो, उसका होम करना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कहना तो सर्वथा मिथ्या। वध का अर्थ होता है बकरा, और अजर यश शिवमति का अर्थ होता है बकरों की बलि देकर होम करना। अरे नहीं नहीं, मैंने बचपन में बड़ी गहराई से अध्ययन करा था, मुझे याद है। नहीं नहीं, तुम्हारा कहना गलत है। अब इसका न्याय तो राजा वसु के पास से होगा, और देखना जिसके वाणी गलत हो उसकी जुबान काट दी जाएगी। हाँ हाँ, देख लेंगे, देख लेना।
मैं ही सही होऊंगा। देख लेना। दरबार में शांति बना के रखो। सावधान, राजा होंगे राजा, महाराजा वसु बता रहे हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या हुआ वत्सो? महाराज हमें न्याय चाहिए। कैसा न्याय? महाराज अब आप ही बताइए, बचपन में गुरुजी ने हमें अजैर यश व्यमति का क्या अर्थ बताया था? गुरुजी ने इसका अर्थ बताया था बकरों की बलि लेकर होम करना है। इस प्रकार राजा वसु, नारद और पर्वत, ये तीनों बचपन में साथी होते हैं, एक ही गुरु के पास पढ़ते हैं। एक दिन गुरु को कुछ कारणवश गुस्सा होते हैं उनके राजकुमार वसु पे, और फिर उन्हें बहुत मारते हैं। तब राजमाता गुरु माता आके उन्हें बचाती है। तब राजकुमार वसु ने एक शब्द आश्वासन दे देगी, आप जो कहोगी एक बार में पूरा करूँगा। तो फिर कुछ साल बाद जो गुरु माता का पुत्र होता है पर्वत और नारद के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। वो दोनों न्याय के लिए राजा वसु के पास चले जाते हैं। तब गुरु माता आके उन्हें बताती है, भले ही मेरा पुत्र गलत हो फिर भी आप उसके पक्ष में न्याय देना। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि राजा वसु सत्यवादी होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि उनका जो सिंहासन है जमीन से 4 अंगुल ऊपर है, और फिर असत्य के पक्ष में देखे उन्होंने बहुत पाप किया, और फिर जैसे देखा कि उनका सिंहासन कंपायमान होने लगता है और फिर वे जमीन में धस जाते हैं। इस प्रकार पुण्य के उदय से अच्छा देह तो मिल गया, पर पाप कर्म के उदय से बोल नहीं सकता। तो ये बोल रहा है, ऐसे क्या पाप किए? अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे यार रोने ना, जीते जी मर गया मैं। क्यों भाई क्या हुआ, बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? अरे बीवी ने नहीं, उनके परिवार वालों ने। उसका बाप और माँ एक नंबर का खड़ूस आदमी है, उसका भाई एक नंबर का चुहारी आदमी है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, हर समय मेरे को ताने मारते हैं। अरे ऐसे मैंने क्या पाप किए हैं? क्या भाई हो, आपके साथ भी ऐसा ही होता है जिसके साथ जैसा इसके साथ हो रहा है? होता है, होता है। क्या आपको भी ऐसे ही सास ससुर परेशान करते हैं? करते हैं। क्या आपकी बीवी भी ऐसे ही आपको ताने मारती है? मारती है। इसके जैसा तो आपको भी होता है? होता है। क्या सबका भला चाहने पर भी आपके साथ बुरा होता है? होता है। क्या सबके साथ अच्छा करने पर भी आपको बुरा ही मिलता है? मिलता है। बस आपको समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? कर्म संस्कार। अब हम समझिए क्या? एक बॉल के उदाहरण से, जिस प्रकार हम बॉल को हवा में उड़ाते हैं, उछालते हैं, उस प्रकार हम क्या कर्म करते हैं। बॉल को उछाला, हमने कर्म किए, बॉल जिस प्रकार नीचे आता है, जैसे नीचे है, हमारे कर्मों का फल उदय में आता है। इसको हम सब ये प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हेलो, अरे सलमान खान से कोई भी नहीं समझ आ सकती, क्या कर रहे हो? हाँ, चौधरी साहब से पुलिस वाले नहीं समझे जा सकते, क्या कर रहे हो आप? अबे देख के चल रहा, कहाँ से आ जाते, देख के नहीं चल सकता। 4 साल बाद। हाँ पटवार।
कि 4 साल पहले हमारे इस भाई ने इसको एक थप्पड़ मारा था और 4 साल बाद कर्म उदय में आया तो इस भाई ने भी इसको थप्पड़ मारा। ये उदाहरण हम सभी के जीवन में कभी ना कभी सामान्य रूप से घटित ही हो जाता है। ये उदाहरण था जीवन जो भी हम सभी ने समझा इस कर्म के सिद्धांत को अपनी अभी हमने सीखा कि कर्म सिद्धांत क्या होता है। अब हम सीखेंगे पिछले भाव में माने गए कर्मों का फल इस भाव में कैसे उदय लेता है। होता है, मैं सिद्ध करूंगी। आपको 100 करोड़ मिले हैं, आप 10 रुपए नहीं दे सकते। मैंने उसे 100 करोड़ रुपए दिए तो मेरे को 500 करोड़ रुपए भी तो दे रहा है। तेरे को मैं 10 रुपए दूंगा, मेरे को देने वाला है कि 50 रुपए? हाँ निकाल, नहीं देना चाहूँ कुछ भी निकाल। अरे निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। हाँ बेटा भाई। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा और किसी और का भी क्या बिगाड़ा जो मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ, और इसने किसी का क्या अच्छा किया जो ये अमीर खानदान में पैदा हुआ। इस प्रकार का न्याय करोगे इस गरीब व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा? अमीर व्यक्ति ने क्या अच्छा किया जो अमीर खानदान में पैदा हुआ? क्या न्याय होगा इस व्यक्ति के साथ? नहीं, न्याय है क्योंकि इसने पूर्ण भाव में ऐसे बुरे कर्म किए थे जिसका फलस्वरूप इसको आज एक गरीब पैदा हुआ, और इसी प्रकार उसने कर्म किए होंगे उसके फलस्वरूप वो अमीर हुआ। वरना यदि ऐसा होता कि कोई स्वयं से ही गरीब और बचपन से ही अमीर तो ये गलत बात होती है, अन्याय होता इन दोनों के साथ। लेकिन कर्म सिद्धांत सबके साथ न्याय करता है। स्यादवादी पंचायत लगाई गई है। इसमें आपको 2 सिद्धांतों के द्वारा बताया जाएगा कि हमारे कर्म क्या करना और हमें कर्म पर दुखी नहीं। इस प्रकार के 2 सिद्धांतों के द्वारा स्यादवादी पंचायत में समझाया गया। क्षत्रिय कुलावंतस्य पंचायती राजस्य श्री श्री श्री। जो झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, बता रहे हैं। सरपंच के आज्ञा से ये सभा यही प्रारंभ की जाए। प्रारंभ की जाए। अरे पीपी भाई कम कर रही हो। मेरे तो भाग्य फूट गए सरपंच जी, मेरा पति मर गया। मेरे पति ने वसूली से कर्जा लिया था सरपंच जी, तो मैं कैसे चुकाऊं आप ही बताइए। ये मुझे रोज परेशान करता है, रोज धमकाता है सरपंच जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? क्या मेरा पति करे उसका फल मैं भोगूं? सरपंच जी न्याय कीजिए सरपंच जी। मिलेगा। अरे वाह माता जी वाह, मुझे तो लगता है कि आपकी आयु के साथ साथ बुद्धि भी क्षीण होती जा रही है। सरपंच जी आपको पता, धन को देखकर तो बड़े बड़े भी दिख पाते, आप कौन से बड़े देश की महारानी होती हैं। यहाँ पर तो युधिष्ठिर जैसे राजा भी नहीं दिख पाए। सरपंच जी सुनो, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ हमारा धन चाहिए बस।
क्यों भाइयों? पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे भाई, पंचायत में आवाज और आवेश काबू में रख के बोलिएगा। सुनी भाई, जरा उसकी हालत तो देखो। देखिए भाई साहब, उसकी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है पैसे दे पाएगी? तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे, थोड़े ही भूखे मर जाओगे। मुझसे पैसे नहीं लोगे, थोड़े ही भूखे मर जाओगे। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तो तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसने पूर्व में ऐसे कुछ थोड़े काम किए होंगे जो ऐसे भोगना पड़ रहा है। सरपंच जी, हमें कदम वगैरह कुछ मत बताओ, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों से। क्यों भाइयों? अरे सरपंच जी वाह, पहले तो आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास न्याय मिलेगा न्याय। अब जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। वो पति तो इसी का था ना, भले उसका स्वर्गवास हो गया। मैंने बोला था कि उसके पति से पैसे बचा जाने के लिए, मुझे नहीं पता भले उसका पति नरक से आकर पैसे दे या स्वर्ग से आकर। अरे तुम्हारा पति सड़क गया है, चिंता मत करो। अरे सरपंच जी सुनो, मुझे आप अपने पैसे दिलवा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं पैसे चाहिए? सुनो सुनो सुनो, स्वयं किए जो कर्म शुभ फल निश्चय ही वे देते हैं। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। समझे? मैं समझाता हूँ। चल जाते हो फिर हम। फूल तो देखे होंगे, गेंदा का, चंपा का, चमेली का। एक पौधे के दो फूल, ये दो नहीं, दो लेने हैं। एक फूल तो भगवान में चढ़ जाता है, एक फूल अट्टी चढ़ जाता है। पता है ऐसा क्यों? जो फूल अच्छे कर्म करता है वो भगवान को चढ़ जाता है, जो फूल खराब कर्म करता है वो अट्टी चढ़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में है, जो मनुष्य खराब कर्म करेगा उसे कुछ नहीं मिलता, जो मनुष्य अच्छे काम करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अरे सरपंच जी सुनो सुनो, आप भले ही कितना समझा लो, हम तो समझने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम चार वाक मत वाले हैं, चार वाक मत वाले। युवा यदा जीवस्य जीवस्य ऋणब्दम हितम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कदा। कह दिया? हाँ चलो, हम भी जैन हैं, जैन। यो पंडित जी, हाँ हाँ सुनो, परोपकारम शून्यस्य एक मनुष्यस्य जीवितम जीवन्तु पशवो येषां चर्माप्युप समझे? मैं समझाता हूँ। परंपरा और दया से रहने मनुष्य धिक्कार है, धिक्कार है। धन्य है वे पशु जो मरने के बाद भी उनकी चमड़ी का प्रयोग होता है। अरे सरपंच जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस हमारा धन चाहिए, धन। अरे हमारा धन निकालो, धन चाहिए। शांत बैठो, निर्णय में प्रतीक्षा तो कीजिए। अरे भाई सुन लो, निर्णय आ चुका है। ऐसे क्या पाप किया गया? अनुच्छेद क्रमांक 365 के सर्ग नंबर 2 से यह निर्णय लिया जाता है कि बीपी भाई के आधे पैसे तो गांव वाले देंगे, आधे पैसे इस दुराचार के कारण माफ किया जाते हैं। बीपी भाई चंदी मत हो। तो पंडित जी, हाँ सुनो, सब लोग सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्मा ते संगरुत्व कर्मणि। तो समझे? अभी भी नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूँ। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा अधिकार कर्म है, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है, जो मेरा वचन है वही शासन है। सरपंच के आज्ञा से ये सभा यही समाप्त होता है। समाप्त कीजिए। आपको इस झांकी में कैसा लगा? आप क्या अपने मन के विचार उद्बोधन? बहुत बढ़िया लगा। बच्चों ने जो मेहनत की है उन बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया लगा है जो उन्होंने ये, सबसे बढ़िया तो ये लगा कि जो इसका संचालक है संजी, हमारा संजय बड़ेरा, तो धन्यवाद दूंगी कि ये सबसे बड़ी प्रसन्न में मेहनत तो उसकी है। दोनों पति पत्नी इसमें बहुत ज़्यादा तन्मय होकर के काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चों को प्रेरणा है वो संजय की प्रेरणा और प्रीति की, वो दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं। हर साल ही जो ये चयन करते हैं कौन सी प्रदर्शनी लगाना, वो भी संजय की बदौलत है। ये संजय आरूपति, तुम बहुत सही कहती हो। मैं बड़े के साथ
समझदार भी हो गया है। पिताश्री, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैंने वृद्धाश्रम में जगह कर दी है। और वहीं जाकर रहना। बेटे, तुम हमें अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को मेरे साथ नहीं ले जा सकता हूँ। ये बेटे, हमने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी जो तुम हमें छोड़कर विदेश जा रहे हो? अगर हमने जाने अनजाने से कोई भूल कर दी हो तो उन्हें क्षमा करके आप हमें विदेश ले चलो। नहीं नहीं, आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, किया ना, मैं आप लोगों को नहीं ले जा सकता हूँ। हे भगवान, हमने उसके लिए कितना कुछ किया, अपनी इच्छाओं को दबाकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति की। उसने जो मांगा हमने उससे ज्यादा दिया, फिर भी वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। हे भगवान, हमने इससे क्या पाप किए, इससे क्या पाप? इस नाटक के माध्यम से हमने यह देखा कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपनी इच्छाओं को दबाकर उनकी इच्छा की पूर्ति करते। फिर भी आजकल के बच्चों में वृद्धाश्रम देते थे, जरूर माता पिताओं ने उनमें ऐसा किसी न किसी के साथ किया ही होगा, जिस कारण वर्तमान में इन्हें यह दुख भुगतने पड़ता है। हम आपको इस दृश्य के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस स्त्री ने पूर्व में जिन प्रतिमा को खंडित कर उसकी प्रार्थना की और उसी के प्रार्थना के फलस्वरूप आज इस स्त्री के सुंदर शरीर पर किसी ने तेजाब फेंककर इस सुंदर शरीर को कुरूप शरीर में बदल दिया। यह दृश्य इस प्रकार है। भाइयों और बहनों, आज इस स्मारक के बाहर ऐसी घटना घट गई जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। एक कपला नारी पर तेजाब फेंक दिया गया। क्यों? ऐसे क्या पाप करे आखिर इसने? उसका क्या भविष्य होगा? कौन करेगा आखिर उससे शादी? आइए हम उनके पिता से पूछते हैं। इसके पूर्व कर्म कैसे दे, जिसे रो रो कर भोगना पड़ रहा है? कौन करेगा इससे शादी? कौन करेगा? अब देख सकते हैं किस प्रकार एक पिता रो रहे हैं, एक बेटी दर्द के मारे करा रही है, एक हंसता खेलता सुखी परिवार उजड़ चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ पाप किए थे, इसीलिए हम ऐसे कोई पाप नहीं करने चाहिए जिसके कारण हमें उन पापों का फल भोगना पड़े। धन्यवाद। कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से बताया गया है कि एक विद्यार्थी है, भाई किस प्रकार से मेहनत करता है और मेहनत करने के पश्चात वो उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे एक कथा के माध्यम से आप देख सकते हैं। चल भाई गेम स्टार्ट कर देते, गेम स्टार्ट कर देते। चल भाई जल्दी आ। अरे बोरेक्स मिल गया यार। अरे 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 पढ़ने को नहीं देगा, इतना सारा याद करना, कल पेपर है, कब याद करूंगा मैं? अरे यार तेरे कौन हार गया? मैं कल भाई, कल से पेपर देख रहा है, इतना सारा याद करना पड़ा, वैसे तो मैं याद नहीं होता इतना सारा। पेपर तो कल से है ना। मैं कर भाई, तू जा यहां से। मैं सो नहीं पा रहा हूं भाई, ऐसा बोल रहा भाई। अरे तू साथ से कल से पेपर है, पढ़ने देगा भाई, इतना सारा याद करना पड़ेगा। अरे तू मेरे क्या मांग दो भाई, मैं कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। तो क्यों नहीं पढ़ पाता है? तो बताया कि इसने पूर्व में जो पाप किए थे, इतनी मेहनत करता है, उसने जो पूर्व में पाप किए थे उन पाप का यह फल है कि वर्तमान में यह पढ़ नहीं पा रहा है। पूर्व में इसने दूसरों को परेशान किया था, दूसरों के ज्ञानावर्णी कर्म पर, दूसरों ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ था, यह दूसरों को परेशान करता था। इसके कारण से यह इस भाव में देखने को मिलता है कि इसे दूसरे के द्वारा से परेशान किया जाता है, अर्थात यह पढ़ नहीं पा रहा है। लिखा भी है कि इतनी मेहनत करने पर भी क्यों नहीं मिलता है हमारे परिश्रम का फल। इस प्रकार से कुछ कथा थी। आपने प्रथमानियों के उदाहरणों के माध्यम से ये तो बता दिया कि सीता जी, सुकुमार मुनि और राजा वसु ने जो पूर्व भाव में पाप किए वो अभी वर्तमान में पाप हो गए, लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है? दादाजी, पापा तो सही कह रहे। आपने हमें वर्तमान योग और लौकिक उदाहरणों में हॉस्पिटल, हॉस्टल, वृद्धाश्रम इत्यादि के उदाहरण तो बता दिए, बल्कि यह उदाहरण तो सभी लोग बताते, लेकिन इनसे छूटने का उपाय कोई नहीं बताता। तो कृपया करके आप हमें इनसे छूटने का उपाय बताएं। हाँ पुत्रो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर हमें इन सब कर्मों से बचना है, इन पापों से बचना है, तो हमें कर्म के सिद्धांतों को सही से समझना चाहिए और सही से कर्म करने चाहिए। और हम भी जो पाप करते हुए आ रहे हैं, अगर इससे हमें दूर करना है, इससे अगर छूटना है, तो हमें मात्र उसका उपाय वह एक ही है। वह क्या? तत्व विचार और तत्व विचार ही है। यहाँ पर बताया गया है, दादाजी कहानी सुना रहे थे तो उसमें दुखों का निरूपण आया है। तो ये दुखों का निरूपण सुनते हुए दादाजी के बेटे को प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन दुखों से बचें कैसे। तो दादाजी इसका निरूपण करते उत्तर देते हैं
दुखों से बचने का उपाय सिर्फ एक है, वह है तत्व विचार। और वही तत्व विचार करने के लिए आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। यदि हम मोबाइल में व्यस्त हैं, ऑफिस में व्यस्त हैं, कहीं भी व्यस्त हो, यदि हमें तत्व विचार सीखना है तो हमें अरहम पाठशाला से जुड़ना चाहिए। अरहम पाठशाला कहीं भी पढ़ सकते हैं। और इस अरहम पाठशाला में जैन धर्म के छोटे से छोटे तत्वों से लेके बड़े से बड़े तत्व का निरूपण किया जाता है। और वही तत्व का निरूपण समझकर हम तत्व विचार कर सकते हैं। और जो तत्व विचार करते हैं वह हमारे लिए आत्मघात नहीं बल्कि हमारे लिए आत्म साधना है। और वही तत्व विचार करके हम सुखी हो सकते हैं। ऐसे ही इस झांकी में बताया गया।